सत साहब, स्वागत है आप सभी का सुनील राय ऑफिशियल में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा कबीर परमात्मा की दया से। मेरे भाई एवं बहनों, आज हम बात करने वाले हैं आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर, जो कि इस संसार में 3 प्रकार का ज्ञान होता है। एक होता है साइंटिस्ट, जिसे विज्ञान कहते हैं, साइंटिफिक ज्ञान। दूसरा होता है सोशल ज्ञान, जिसे सामाजिक ज्ञान बोलता है। और तीसरा होता है स्पिरिचुअल नॉलेज, जिसे आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है। मेरे भाई एवं बहनों, आपकी बड़ी तवज्जो होगी कि संसार में साइंटिस्ट, जिसे विज्ञान कहते हैं, विज्ञान और समाज की ज्ञान हर एक इंसान के पास होता ही है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की ना होने के कारण से ये दोनों ज्ञान व्यर्थ होता है और अपने मानव जीवन जो है मानव व्यर्थ ही खो देते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान कैसे मिलता है और आध्यात्मिक ज्ञान क्या सही है? क्योंकि आज के युग में जो है इतने ज़्यादा धर्म बन चुका है, इतने ज़्यादा गुरु बन चुके हैं कि हमें आध्यात्मिक को पहचानना, सत्य ज्ञान को पहचानना जो है एक अजीब सी लग रहा है। क्योंकि इन धर्मों की ठेकेदारों ने इतना पाखंड बना चुका है, इतना हत्याएं करवा रहे हैं कि हमें अपने आप से भी जो है ऐसा लगता है जैसा ये जो है मार्ग है, कहीं ना कहीं हम भटक रहे हैं, हमारा आत्मा भी गवाह नहीं देता। तो ऐसे में मैं आप सभी से यही विनती करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर, कि अपने शास्त्र को देखिए। अगर आप हिंदू है तो हिंदू धर्म की किताब और उनकी पुराण और उनकी मेन शास्त्र जो है श्रीमद् भागवत गीता, उसमें साफ साफ लिखा है कि तत्वदर्शी संत की शरण में जाइए और पूर्ण परमात्मा की जानकारी उन तत्वदर्शी संत के पास है, हमारे पास भी नहीं। कहने का तात्पर्य है कि गीता ज्ञान में भी तत्वदर्शी संत का जो है पहचान करने के लिए बताया है और उनके पहचान का जो है आधार भी बताया हुआ है। क्या बताया गया है आधार? कि उल्टे लटके वृक्ष को जड़ से लेकर तना तक जो बता देगा वही तत्वदर्शी संत है। पवित्र मुस्लिम धर्म में कुरान शरीफ में भी वही लिखा हुआ है। हजरत मोहम्मद को कह रहे हैं, जो कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाले अल्लाह है, वो अल्लाह कह रही है हजरत मोहम्मद को कि इस सृष्टि को रचने वाला और पूर्ण परमात्मा कबीर है। ये जानकारी तू किसी बाखबर से पूछ के देखो और तुम उसकी प्रचार करो, क्योंकि वो बाखबर पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर है। इसी तरीके से पवित्र ईसाई धर्म में भी वही कह रहा है कि जो मानव को बनाया, जो यह धरती को रचा, 6 दिन में धरती रचकर 7वें दिन सतलोक जा विराजा, वो पूर्ण परमात्मा कबीर परमात्मा है। इनकी जानकारी किसी तत्वदर्शी संत से जाकर के पूछो, यह कह रही है। तो इन सारी धर्म की ग्रंथ ने भी जो है लाखों वर्ष पहले ही ये तय कर चुका है कि वो
पूर्ण परमात्मा की जानकारी किसी बाखबर, किसी तत्वदर्शी संत से पूछने के लिए और उनकी जो है हाथ जोड़कर विनती करने से, विनम्र भाव से उनसे नाम दीक्षा प्राप्त करके आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करने से पूर्ण परमात्मा की जो है प्राप्ति होता है और प्राणी मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन आज क्या कर रहे हैं, आज की युवा क्या कर रहे हैं, आज की समाज क्या कर रहे हैं? आज देखिए ऋषि महर्षि संत महंत मंडलेश्वरों ने, मुल्ला काजियों ने, पास्टरों ने, कोई कुर्बानी के नाम पे बकरा काटता है, तो कोई माता जी के नाम पे बकरा काटता है, तो कोई किसी चीज के नाम पे बकरा काटता है, जो कि सभी धर्म की ग्रंथों ने साफ साफ जीव हिंसा महापाप बताया है। तो ये कहीं न कहीं हमसे पूरा के पूरा काल के जाल में फंसाने की प्रयत्न ये लोग, इस जितने महर्षि मुल्ला काजी पास्टर हैं, ये सब ये काल की एजेंट है, कंट्रैक्टर हैं और हमसे ये पाप करवा रहे हैं। तो मेरे भाई एवं बहनों, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर एक ही विनती करना चाहता हूं कि नशा जो है इंसान की नाश कर देता है और इस धरती पर अभी पूर्ण परमात्मा की अवतार बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड की सतयुग बनाने में लगा हुआ है और हमारे लिए यह दाता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो इनकी प्रवचन यूट्यूब में संत रामपाल जी महाराज करके सर्च कीजिए और डेली 1 घंटा सत्संग सुनिए। आपके जीवन में बहुत सारे खुशी आएंगे। आपकी सत्संग सुनने मात्र से ही आपके अंदर बहुत बदलाव देखने के लिए मिलेगी। और यह जीव हिंसा ना करें, क्योंकि हम सभी चींटी से लेके हाथी तक और हाथी से लेके शेर तक और शेर से लेके मानव तक एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। आपको पता है सतयुग में कोई मांस नहीं खाता था, शेर भी मांस नहीं खाता था, फिर भी हजारों लाखों वर्ष जीते थे। और आज के मानव की क्या गति है देख लीजिए। जाइए हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल भरा पड़ा मिलेगा। आज से 200 वर्ष पहले कोई हॉस्पिटल नहीं था, फिर भी इंसान 100 200 500 वर्ष जीते थे। लेकिन आज के मानव 60 वर्ष में मर जाते हैं, 70 वर्ष अंतिम स्टेज हो जाता है उसकी, 75-80 तक, और खाते हैं दिन रात मांस मदिरा। तो ये सब मुंह की टेस्ट है और टेस्ट लेके अपने पूरे जीवन को नाश ना करे। मेरे भाई एवं बहनों, यह मानव जीवन स्पेशल भक्ति करने के लिए हम लोगों को मिला है, ना कि मनमाना आचरण करके पाप इकट्ठे करने के लिए। और यह पूरे पृथ्वी पर कोई संत है तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज है, उनके अतिरिक्त यह पृथ्वी पर कोई संत नहीं। और पूर्ण परमात्मा कबीर परमात्मा के अतिरिक्त यह पृथ्वी पर कोई परमात्मा नहीं, यह पूरे ब्रह्मांड में कोई परमात्मा नहीं। वही है पूर्ण परमात्मा, जो कि हमारे लिए दर दर के, हमारे गुरु जी बताते हैं कि गोता मारू स्वर्ग में जा गोता मारू, जागीरू पाताल, गेल गेल ढूंढता फिर अपने हीरे मानिक लाल। हमारे लिए मालिक दर दर की ठोकरें खा रही हैं और हम काल के पीछे भाग रहे हैं। पहचानने की कोशिश कीजिए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की सत्संग जरूर सुनिए और अपनी जीवन को कल्याण कीजिए। अंत में हम यही कहूँगा कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की जय।
पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।